तो मेरे भाई आप लोग को पता चल गया कि कैसे कैसे कहानियां होती है। क्लास 9th के जो भी आपके मिड टर्म में आने वाले हैं क्वेश्चंस आपको पता चल गया, और सॉल्यूशंस मैंने आपको बताया कि भाई आपको ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, ना ही मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा। जो भी क्वेश्चंस है हमेशा वही क्वेश्चंस आए हैं और जो बहुत मुश्किल से कराए जाते हैं। तो मैं आपको लास्ट टाइम के जितने भी पेपर सीबीएसई में आए हैं क्लास 9th के, और इस टाइम भी आपके मिड टर्म में आएंगे, चाहे किसी भी स्कूल में केवीओबी किसी में हो, खास करके डीओई से जितने भी सीबीएसई दिल्ली गवर्नमेंट में 25 तारीख को आपका मैथ्स का पेपर भाई डंका बजा दो, चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट किसी में आपका पेपर ये छपेगा। कंप्लीट वीडियो देखो, लास्ट तक जरूर देखना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, अगर आपका मिड टर्म है, जैसे आप सबको पता है कि 25 तारीख को आपका पहला पेपर मिड टर्म का जो कि आपका मैथमेटिक्स का है, उसके लिए मेरे भाई एक रामबाण है इस वीडियो में। अगर आपके पेपर हाफ ईयरली का किसी भी स्कूल में या किसी भी सेशन में हो, मेरे भाई ये क्लास आपके लिए एक मतलब कहते हैं रामबाण साबित होगा। मतलब ये सीबीएसई के ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस है ना, मतलब सोचो हमेशा सीबीएसई इनके आंसर से क्वेश्चंस देता ही देता है। इस क्वेश्चंस में मैं आपको ज्यादा लेंथी सॉल्यूशंस नहीं करवाऊंगा, मैं वो एकदम टू बी क्लैरिटी छोटे छोटे कैलकुलेशन करवाऊंगा, ना ही ज्यादा स्टेटमेंट दिलवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर्स मैथमेटिक्स के अंदर में ज्यादा स्टेटमेंट चेकआउट नहीं करता है। आपके न्यूमेरिकल्स वैल्यू सही होना चाहिए, वो मैं अभी आपको सारी क्लैरिटी बता दूंगा। बस फोकस करके आपको कंटिन्यू इस क्लास को देखना है, और मेरे भाई लाइन्स एंड एंगल से आपका 100% एक क्वेश्चन इस क्लास से होगा। तो बस आप बढ़िया से दिल थाम के बस देखते रहो। और भाई आप क्वेश्चंस का लेवल भले इन्होंने लिखवाया नहीं कब कब आया, लेकिन ये पेपर हमेशा बार बार रिपीट हुआ है। तो मेरे भाई आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, और आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे। मेरे भाई ये आपके लिए एसएसपी क्लास 9th और 10th के लिए एक अकेला ही रामबाण काफी है। मेरे भाई दुनिया कितना भी कुछ बोल ले, बट मैं आपको बताता हूं कि डीओई हो या सीबीएसई हो या प्राइवेट गवर्नमेंट के भी या दिल्ली पब्लिक जितने भी हो, जहीं भी स्कूल हो, मेरे भाई किसी भी स्टेट में आपके एग्जामिनर्स का पूछने का क्वेश्चन पूछने का लेवल अलग होता है। आप लोग को ऑनलाइन में कुछ और पढ़ाया जाता है, सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंड नहीं करता, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप यहां पे क्वेश्चन देख सकते हो। मैं बहुत सिंपल कैलकुलेशन करवाऊंगा, कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं करवाऊंगा, जो कि बच्चे देख सकते हैं। मेरे भाई पहला क्वेश्चन आपके सामने, इन द फिगर लाइन AB लाइन है जो कि CD इंटरसेक्ट करा एट O। कहने का मतलब हो गया हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या है, एक AB है। अब ध्यान सुनते जाना भाई, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, अभी 11th वाले को भी क्लास है। ये हो गया यहाँ पे आपके सामने पहला डायग्राम, ठीक है दोस्त, ये हो गया डायग्राम। अगला हो गया यहाँ पे, इसका नाम दे दिया इन्होंने C, इसका नाम दे दिया इन्होंने D, और इसका नाम दे दिया है B, और इसका नाम दे दिया है आपके सामने A। तो वही काम कह रहा है कि AB जो है CD को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे मेरे भाई, ये यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AOC प्लस में AOC लिखते हैं, अगर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, इफ यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक हेडिंग से, ध्यान सुनना। इफ यहाँ पे लिखता हूँ, इफ आपके AOC प्लस में एंगल BOE बराबर में कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। ठीक भाई, ध्यान से सुन ले रहना। BOD इक्वल्स टू 40 है। अगेन यहाँ पे आपके सामने एंगल BOD जो है आपके सामने 40 दिया हुआ है। आपको BOE फाइंड करना है, मतलब क्या करना, आपको एंगल BOE फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE। क्या करना भाई, COE। भाई बहुत आसान पेपर है, ध्यान सुनना। ये कई बार एग्जामिनर ने पूछा है, बट मैं यहाँ पे लिखवा नहीं पाया। बट मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना, बहुत आसान पैटर्न है, बहुत बेसिक सा पैटर्न है। मेरे भाई आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपके पास सबसे पहले AB जो है, ये AB एक आपके लाइन है जहां पे COD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, ये आपके सामने दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट देखो, एक स्ट्रेट लाइन क्या क्या है, आपको फाइंड क्या क्या करना है। एक ही होगा डायग्राम, एक और यहाँ पे मिसिंग है, ये डायग्राम आपके पास क्या है, E है। समझे दोस्त, ध्यान से सुनते जाना। मेरे भाई सबसे एंगल AOC आपके पता है कि ये एंगल AOC, अब फिर एंगल आपके पास COE क्या है, COE, अब प्लस में एंगल आपके सामने BOE क्या है, BOE। ये आपको पता है कि एक क्या है यहाँ पे, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है यहाँ पे, इज अ स्ट्रेट लाइन। यही है भाई यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ध्यान सुनना, यहाँ पे बहुत बेसिक पैटर्न है भाई, स्ट्रेट लाइन। एज वी नो दैट, मुझे हमें पता है भाई, ध्यान से सुनते जाना दोस्त। एज वी नो दैट, मेरे भाई मैं आपको वही स्टेटमेंट दे रहा हूं जो कि मार्किंग स्कीम में अंदर में होता है। एज वी नो दैट व्हाट, स्ट्रेट लाइन इज 180
आप सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितने का होता है, 180 का होता है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये वाला भी फाइंड करना है या और क्या क्या फाइंड करना, BOE ये वाला भी फाइंड करना है और COE ये भी फाइंड करना है। अभी कर लेते हैं मेरे भाई। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप सामने COE और EOB अब BOD ऑल्सो आपका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, समझे। बट हमें उतना मतलब झंझट पालनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 40 दे रखा है। अब ध्यान से सुनते जाना मेरे भाई, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान सवाल। देखो आपके सामने AOC आपके सामने दे रखा है, AOC अब प्लस में BOE, तो मेरे भाई एंगल यहाँ पे AOC प्लस में एंगल BOE प्लस में एंगल COE बराबर में कितना हो गया, 180। तो मेरे भाई मेरे दोस्त ध्यान सुनो, जो आपके सामने यहाँ पे जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है, तो आप क्या करो यहाँ पे 70 पुट कर दो, अब बराबर में ये 180 एज इट इज छोड़ दो, है ना भाई। साथ साथ में क्या बचा हुआ है, COE क्या बचा है यहाँ पे, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएंगी। एंगल में COE आपका ऐसे बचा हुआ एज इट इज, तो एंगल COE क्या दोस्त, COE 180 माइनस में हो गया 70, तो ये आपके पास एंगल जो है दोस्त ध्यान सुनना, एंगल COE बराबर में कितना हो गया, ये कितना 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 110। दैट मीन्स कि आपके सामने क्या आंसर आ रहा है, आपके सामने आ रहा है COE ये वैल्यू कितना आया आपके सामने, ये COE की वैल्यू आ गया एंगल COE बराबर में आ गया 110। तो हमने पहला एंगल फाइंड कर दिया। हाँ भाई, एक चीज तो हमारे पास क्लैरिटी आ गई। अब दूसरा चीज पूछ रहा है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है रिफ्लेक्स COE तो निकल गया, BOE क्या पूछ रहा है भाई, BOE, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, BOE भी हम आराम से निकाल लेंगे। कैसे, ये यहां से रीच करता हूं, इतना आपने इतना लिख लिया होगा। देखो दोस्त ध्यान से सुनना, ये चीज आने के बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एंगल, ध्यान सुनना, एंगल COE क्या है दोस्त, COE प्लस में एंगल BOE क्या निकालना है यहाँ पे, BOE अब प्लस में एंगल लास्ट वाला क्या है BOD, ठीक है दोस्त, BOD बराबर में कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये भी तो आपका एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इस वाले पे सारे सारे स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं और इस पे ये सारा सारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत आसान हो गया ये मामला। कैसे दोस्त, COE कितना दे रखा है 110, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। BOE हमें BOE फाइंड करना है, हम एंगल को BOE एज इट इज रहने देते हैं। प्लस में BOD कितना दे रखा था, BOD आपका 40 गिवन है, तो आप यहाँ पे 40 पुट कर दो, बराबर में बचा आपके ये 180। तो इनको एंगल BOE ऐसे रहने दो, ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये 10 और 110 40, मतलब ये हो गया 150, बराबर में हो गया आपके पास 180। एंगल ये हो गया BOE इक्वल्स टू 180 माइनस में 150, ठीक है दोस्त, BOE बराबर में हो गया 180, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब आपको समझ आ गया क्या, क्योंकि अब जो है आपके सामने ये रिफ्लेक्स COD और ये आ गया, हैंस यही लिख सकते हो, हैंस एंगल आपके सामने COE एंड यहाँ पे एंगल BOE इज कितना है भाई, ये है आपके सामने 110, कितना है भाई यहाँ पे, ये है आपके सामने ये 110 एंड ये हो गया 30। तो ये मेरे भाई आपका क्या हो गया आंसर। तो मेरे भाई ये आपके हलवे से क्वेश्चन पूछे जाते थे, कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको पता है कि ऊपर वाले स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये मिसिंग था, ये निकालना था, फिर यहाँ पे ये मिसिंग था, 170 स्ट्रेट लाइन की वैल्यू लगाई और आपका आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन आपको इसी लेवल के बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है किसी भी एग्जाम में, तो आप याद रखना लाइन्स एंड एंगल बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को। इसके बाद पार्ट एक और आएगा, उसमें भाई और थोड़े से लॉन्ग लेंथ के क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, बट आज वाले क्वेश्चंस में आपको चार चांद लगाना है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और सारी चीज को समझ जाना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, ये तो भाई थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा क्लियरिटी आ जाए इसमें, ठीक है भाई, बहुत आसान सा सवाल है ये भी। इसका है आंसर नंबर हम डालते हैं 2। इसमें क्या दे रहा भाई, ये रहा इन द फिगर लाइन XY and MN इंटरसेक्ट एट O। मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, एक हमारे पास लाइन है,
एक्स वाई एक लाइन है तो हम इसे बनाते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनते जाना। ये हमने बनाया यहाँ पे एक्स वाई, क्या दोस्त, ये हो गया एक्स और ये हो गया हमारे पास वाई, डन है। फिर कह रहा है एम और एन, ये एम और एन इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया एम और ये हो गया एन, ठीक है दोस्त, ये हो गया ओ पे। लेकिन कहानी कह रहा है यहाँ पे ये जो है आपके कितना है, एक परपेंडिकुलर भी दे रहा है यहाँ पे, ये आपके सामने क्या है, ध्यान सुनना भाई, ये आपके सामने जो है एक परपेंडिकुलर है, क्या नाम है इसका, पी परपेंडिकुलर है, और इसकी रेशियो दे रखा है इन्होंने कि ये भाई हमें होता है 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। और इसके पास जो है यहाँ पे जो एम एन वाले हैं इसके बीच में ये तो रेशियो का हो गया, ठीक है भाई, ध्यान से सुनते जाना दोस्त। ये दे रखा है ए, क्या दे रखा है ए, ठीक, ए एंगल है, ये आपका बी एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपके पास ओ तो काटना पड़ेगा मुझे यहाँ से, ठीक भाई, ये आपके पास ओ नो, एक मिनट भाई, देखो भाई, ये जो है आपके पास यहाँ से ये जो कंडीशन है मुझे बस ये हटाना है, ध्यान से सुनते जाना, और मुझे ना ओ इस साइड रखना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसका दे रखा है सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब सारे सेट कर देंगे। अब इसके अंदर में हमें वैल्यू गिवन है, क्या क्या भाई, ये एंगल गिवन है पी ओ वाई, ठीक है दोस्त, बराबर में 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है ए रेशियो बी, हमें पता है 2:3 देखा है, फाइंड करना हमें सी। ये भाई एग्जामिनर का, और ये बोले तो दिल्ली के जितने भी अभी स्कूल्स हैं ना, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा, चाहे कोई भी पेपर हो, कोई भी, हमेशा क्वेश्चंस को चिपका देता भाई। तो सी की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले भाई हम एक कहानी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहानी हमारा ऐसा है कि भाई ना जाने कैसा है, बहुत सिंपल सा है। और एक पॉइंट और बता दूं आपको इसमें, अगर आप सच में यहाँ पे 9th क्लास में ना यहाँ पे 90+ चाहते हो और चाहते हो मिड टर्म में फेल ना हो, क्योंकि लास्ट ईयर देख लो 1 से 1.5 लाख बच्चे फेल हुए, आपको पूरा भाई क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1 2 3, कहने का मतलब है आपको 3 सेट मिलेंगे क्वेश्चंस ऑफ लेवल पता करने के लिए, जो कि आपको अपने एप्लीकेशन SS पाठशाला को डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके ई बुक में जाके भाई आपको वहां पे 3 सेट अवेलेबल है, वो 3 सेट आप ले लो, बस कहानी खत्म करो। जीवन में क्यों ही पता चलना कि मैथ्स क्या होता है, सब वहां पे पता चल जाएगा और सब लेवल भी पता चल जाएगा, तो आपको ज़्यादा सिरदर्दी नहीं है। 9th में पास होने के लिए अकेला ये रामबाण है भाई। ई बुक में आपको सेट 1 सेट 2 करके मिल जाएगा विद सॉल्यूशन, आप ये सारे कर लो। तो मेरे भाई हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई, ध्यान सुना, एक्स वाई इज स्ट्रेट लाइन, क्या है दोस्त, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ध्यान सुना, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखनी। पहली बात, एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। फिर आपको यहाँ डालना है ये जो ओ और पी जो है ये परपेंडिकुलर टू है कि पैरेलल डालो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ओ और पी ये किस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, डना भाई, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे आपके सामने क्वेश्चंस है, आपको पता है कि एंगल ये है पी ओ वाई, क्या है भाई, पी ओ वाई इक्वल्स टू एंगल है एक्स एक्स ओ पी। क्यों भाई, देखो एक्स ओ पी है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे एक्स ये जो है पी ओ वाई ये 90 डिग्री का है, एक्स ओ पी 90 डिग्री का है, तो मेरे भाई ये कितने का, 90 डिग्री का। उसी तरीके से हम अब आगे आते हैं और कहानी हमें कुछ और दे रखा है और बहुत आसान सा कहानी है, ध्यान सुनो। अगर आप यहाँ पे देखोगे एंगल एक्स ओ एम, क्या है देखो एक्स ओ एम ये दे रखा है, अब प्लस में एम ओ पी, क्या दे रखा है एंगल एम ओ पी, बराबर में कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। क्यों 90 के बराबर होगा भाई, क्योंकि आपने देखो ये जो एंगल है यहाँ पे ये दोनों 90 के बराबर था, तो ये एक्स ओ एम प्लस में एम ओ, इसकी रेशियो दे रखा है, इसकी रेशियो कितना दे रखा है, एक्स ओ एम वाले का रेशियो दे रखा है, एक्स ओ एम वाले बी का रेशियो कितना दे रखा है, ये 3x दे रखा है, क्योंकि रेशियो वाले में आप 3x मानोगे, ये आपका 2x दे रखा है, ये बराबर में आपके कितना हो गया 90। हमें सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकालना है, ये कितना होगा दोस्त, ये हो गया 5x, कितना हो गया यहाँ पे देखो 5x हो गया, अरे भाई x देखो ये 90, ठीक है भाई, ये x के बराबर में कितना 90, देखो कितना मुश्किल होता है, लेकिन लगता है भाई है मुश्किल, बट भाई आपको बहुत आसान लगेगा। ये डिग्री लगा तो भाई पूरा वैल्यू लिख गया, देखो ये 18 टाइम्स में क्या हुआ आपका कट हो गया। अब देखो जब भी कभी भी आप एक पॉइंट याद रखो, जब भी कभी भी आपके पास रेशियो दे रखा है, चाहे आपका हीरोन्स फॉर्मूला में हो, चाहे लाइन्स एंड एंगल में, किसी में भी पहले चैप्टर में हो,
और ऐसे क्वेश्चंस ई बुक वाले में बहुत सारे हैं, आप जाकर चेकआउट करो। x की वैल्यू आपके पास 18 आ गया। अब 18 आ गया तो मेरे भाई अब x का वैल्यू 18 आ गया, तो आपके पास यहाँ पे जो लेट आपने किया, जैसे मान लो a है तो आपके पास a की वैल्यू कितना 2 है, b के पास 3 है, तो मतलब a बराबर में कह सकता हूँ 2 इंटू में x रखा होगा। नहीं तो मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे ये हो गया। अगर कहानी है मान लो a बराबर में, अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है आपके सामने a बराबर, अरे दादा देखो भाई a बराबर में है 2x, अब b बराबर में है 3x, डन है भाई, ये पॉइंट याद रखना। अगर ये चीज कहानी है तो यहाँ पे 2 के बराबर रखेंगे, यहाँ पे 1 बराबर में आएगा, x की वैल्यू कितना 18, इस हिसाब से इसकी वैल्यू कितना आ गई 36 डिग्री। तो मतलब a का जो है यहाँ पे ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 36, ध्यान सुनना। अगेन आपके पास 3 बराबर में 18 इंटू कितना हो गया 54, ये कितने का एंगल बना रहा है 54। कहानी खत्म है, आपने ए बी की वैल्यू निकाल ली, आपके पास x का भी रेशियो दे दिया, रेशियो से आपने पूरी पूरी एंगल निकाल ली, सिर्फ आपके पास रेशियो दिया था, ए बी दिया था, सी फाइंड करना था। भाई इसमें क्या करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बट आपने देखा कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपने सीधा सीधा रेशियो निकाला, एक्स वाई की रेशियो निकाला, ए एंगल पता चल गया 36, 54, ये 90 के बराबर था, इन सबको ऐड करो तो आपका कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे 54 और 36 को जोड़ो तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा। ये तो क्लियरिटी आ गई, बस असली अगला मुद्दा है भाई सी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सी फाइंड करा था, मतलब इसी टाइप का वही मेरे भाई अब करेंगे। देखो दोस्त यहाँ पे क्या है, आपके सामने 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक आपके पास MOX, हम यहां से भाई इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां से आप लोग देख लेना, ठीक है भाई। यहां से आपके पास पार्ट 2 मान लो, एक तरह से मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो एंगल जो है सिमिलरली आपको कहना है, यहां पे लिख लो सिमिलर, देखो सिमिलरली आपको क्या करना है, एंगल MOX, एंगल MOX प्लस में याद रखो ये XON क्या होगा, XON, एंगल XON बराबर में कितना होगा, ये 180, क्योंकि भाई ये भी तो आपके स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, पॉइंट समझ आ रहा है। बट यहाँ पे B की वैल्यू आपको पता है, MOX की जगह पे MOX ये 54 डिग्री आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 54 डिग्री, आप यहाँ पे प्लस का साइन हो, भाई ये क्या बन रहा है थीटा, ये एंगल में XON ऐसे छोड़ दो, ये 180 है, एंगल में XON ये बराबर में आपके पास क्या दे रखा था, ये C की वैल्यू दे रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 180 में से आप क्या 54 माइनस करोगे, तो चेकआउट कर लो यहाँ पे 180 में से 54 माइनस करके कितना आ रहा है, ये 0 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 7 से 7 बचे, ये 2 मतलब 1, आपके पास कितना आ रहा है 1, ये एंगल ये मान लो C बना हमने, ये बन रहा 126, कहने का मतलब आपके पास क्या हो गया, ये जो है आपके पास 126 आ गया। अगर आप 126 को ऐड ऑन करोगे 54 में तो कितना 4 इधर तो 30, 50, 180, तो मतलब आपके पास आंसर हो गया सेट। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत आसान थे, आपने देख लिया। भाई मैं मस्ट आपको एक ही चीज बताता हूं, आप अपने एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, SS पाठशाला, उसके ई बुक में जाके भाई आपको तीनों सेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। उसके साथ साथ टॉपर सीट भी है, वो भी देख सकते हो, टॉपर्स को कैसे मार्क्स मिलते हैं, कैसे लिखते हैं, जिससे कि भाई वो बहुत बेहतर हो पाते हैं। 9th का भाई बहुत खराब रिजल्ट हुआ लास्ट टाइम में, 1 से 1.5 लाख बच्चे फेल हुए, ये भी चीज आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, ये और इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड है, समझे दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको टीचरों ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट देके पढ़ाया होगा, बट मैं अभी आपको बहुत आसान सा स्टेटमेंट देके इसका आंसर करवा देता हूं, ध्यान से सुनो मेरे भाई। देखो क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, सबसे पहला कह रहा है कि इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ जो है आपके सामने हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक आपके सामने क्या है, ये P है, यहाँ पे आपके सामने O होगा, ये आपके सामने Q होगा, यहाँ पे आपके सामने एक दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, ये R दे रखा है, ये थोड़ा सही से नहीं बना, देखो ये दे रखा है यहाँ पे, ये आपके सामने क्या है R है, और ये एंगल कितना 90 डिग्री का है, ये जो है आपके सामने, ये आपके सामने S है, ये O है, बस कहानी खत्म। आगे देखो POQ इज अ लाइन, मतलब कि आपके सामने ये जो दोस्त POQ लिख लो भाई, POQ इज अ लाइन, ठीक भाई, ये पॉइंट समझ आ गया। ये आंसर आपके रे OR इज परपेंडिकुलर टू, ठीक भाई, ये जो आपके पास OR है परपेंडिकुलर है किस पे, PQ पे, ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया है भाई। सो OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन द रे OP, मतलब क्या कह रहा है O और P में एक रे है आपके सामने, कौन सा OS, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड द लाइन बिटवीन OP एंड OR, ये दोनों को बीच में लाइन कर रहा है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, क्या करना भाई, प्रूव करना है, क्या चीज प्रूव करना भाई,
एंगल ROS इक्वल्स टू 1.5 ऑफ एंगल QOS माइनस में POS। भाई ये बड़ा लंबा सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। देखो दोस्त ध्यान सुनना, मैं एक ही चीज बताऊंगा बार बार कि ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है। लगेगा मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, फोकस करो सब हो जाएगा। मैं इसको सबको रेज करके आपको एक नीट एंड क्लीन देखो इन्वायरमेंट से क्रिएट करके बताता हूँ, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होगा तो भाई हम इतना स्पेस नहीं यूज कर पाएंगे इसमें। तो दोस्त ध्यान सुनो, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सामने एक ये डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास P है, ये आपके पास O है, ये आपके पास Q है, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम R है। ठीक भाई, ये R हो गया, यहाँ पे भाई लिखा भी नहीं जा रहा है इस पे, तो देखो R है। फिर उसके बाद ये कितने डिग्री 90 है, इनके बीच में एक रे निकल रहा है, ये भी एक अलग अलग है, ठीक है, जिसका नाम S है। ठीक है दोस्त, तो इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है, ध्यान सुनना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो आपके सामने जो रे है ये क्या है, OR इज परपेंडिकुलर टू, सबसे पहले लिखो POQ इज अ लाइन, हमें पता है एक लाइन है। ठीक भाई, ये लाइन होने के बाद ये जो OR है ये परपेंडिकुलर टू है PQ पे, ये भी समझ आ गया आपको। तो मेरे भाई आपके सामने ये तो हो गया, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने ये जो आपके सामने एंगल बन रहा है, एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOR इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री। क्यों मेरे भाई, क्योंकि देखो POR ये वाला जो है POR ये एक 90 कंप्लीट बनेगा, QOR एक 90 कंप्लीट बनेगा। ध्यान सुनना, POR में आपके सामने दो रेशियो है, दो मतलब कि दो सेक्टर डिवाइड हुए हैं। एंगल कौन सा है, ये है POS प्लस में ये है एंगल ROS, ये समझ आ गया। ये बराबर में हो गया एंगल QOR के, बिल्कुल आसान मेथड है, ध्यान से सुनना। क्योंकि आपने POR लिखा, POR में दो डाइवर्जन है, तो आपने क्या लिखा POS प्लस में ROS बराबर में QR, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको पता है ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, भगदड़ मत करना यहाँ पे। तो ये जब चीजें हो जाती मेरे भाई, तो अब आप क्या करना है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट पास करनी है, जैसे एक कंस्ट्रक्शन करना है हमें। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है सेम ROS, तो एक स्टेटमेंट दे दो आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, एडिंग ध्यान सुनना, एडिंग एंगल ROS बोथ साइड, क्या करना है बोथ साइड। अब ध्यान सुनना, ये स्टेटमेंट पे आपका सारा खेला हो गया। ये सारा खेल का कहानी ये है मेरे भाई, जब ये कहानी हमने रच दिया है तो अब कहानी सुनो। ये एंगल POS प्लस में एंगल ROS ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, प्लस में हमें एक ये ROS को दोनों तरफ ऐड करना है, तो पहला ROS हमने यहाँ ऐड किया। इधर एंगल क्या है QOR प्लस में एक एंगल ROS, डन है भाई। ध्यान सुनना, आपको मैंने क्या कहा, बस एक स्टेटमेंट लगाना है और सारा वैल्यू आपका पास आउट हो जाएगा। ये POS ROS है, ध्यान दो, ये एंगल POS प्लस में 2 टाइम्स एंगल ROS, क्योंकि भाई इन दोनों को ऐड करो तो 2 टाइम्स ROS आएगा। देन आफ्टर, अब यहाँ पे एक सिचुएशन आप लोग समझ पाओ मेरे भाई, ये बताओ यहाँ पे ये जो QOR ये था QOR, ये इतना पोर्शन था QR, लेकिन अब इसके अंदर में एक ROS ऐड हो गया है, तो अब ये तो पूरा एरिया इतना कवर कर रहा है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं QOS, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख सकता हूं QOS। समझ आ रहा है क्यों लिखा मैंने, QOR प्लस में ROS मिला के क्या बन रहा है QOS, क्योंकि अब ये इतना पूरा एरिया कवर कर रहा है। अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा हो तो समझ आ जाएगा, ये अब हम पूरा यहां से यहां तक ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के मैं इतना बोल सकता हूं, समझे मेरे भाई। तो अब आगे कहानी बचाई क्या मेरे भाई, इसके अंदर में आपके पास है ये 2 टाइम्स रखो ऐसे, ये कलर दिखने रहा होगा भाई, देखो आप कहानी ऐसा है, ये कहानी कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बताया भाई, आपको बहुत आसान से स्टेटमेंट बता दूंगा। ROS बराबर में एंगल ये है आपके पास QOS, इसको इधर शिफ्ट कर दो एंगल POS, ये बात समझ आ गया। इतना एंगल 2 ROS रखा है आपने, ये 2 है मेरे भाई, ठीक है, ये 2 ROS रखा है, ये आपके पास QOS ऐसे था, इस नंबर को आपने उधर शिफ्ट कर दिया, और आप देख रहे हो कि मैं प्रूफ लाइन के आगे जा ही रहा हूं। बस मेरे भाई आपको याद रखना है क्या क्या चीज लिखा था, आपने लिखा है कि ये लिखा है 2 एंगल, ध्यान सुनो एक सेकेंड, ये है 2 एंगल ROS बराबर में एंगल
QOS माइनस क्या है एंगल POS, क्या है भाई POS। ये बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब एंगल इधर छोड़ो, ROS बराबर में एंगल QOS माइनस में एंगल POS, ये इसके नीचे 2 आ गया। अब एक पॉइंट याद रखो, जब ये सारा कंडीशन हो गया है तो मेरे भाई क्या लिख सकता हूँ मैं एंगल ROS, क्या लिख सकता हूँ ROS इक्वल टू कुछ नहीं तो ये 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कराने पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे 2 हो गया और ये ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS ये लिख दिया। अब ये बताओ आपका हैंस प्रूफ हुआ है नहीं हुआ? देखो भाई हैंस प्रूफ तो देखो भाई, क्यों? आप एक चीज देखो, क्या पूछ रहा था आपसे 1/2 QOS एंगल POS, 1/2 QOS माइनस POS, 1/2 लिख दिया ROS। क्या मेरे भाई इससे कोई बड़ा आसान स्टेटमेंट हो सकता है? ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में जितने टीचर्स लोग पेपर चेक करते हैं वो ये है, जब आपके प्रूफ दैट कोई भी आपके थ्योरम होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट यूज होता है। मैं आज भी अच्छी बता रहा हूं, आप अपने स्कूल में पूछ सकते हो। तो ये इतने मुश्किल सवाल को भाई आप लोग मुश्किल सवाल पढ़ जाते हो, गाइड वाइड में देखते हो, पता नहीं क्या क्या चीज देखते हो, तो वहां दिक्कत होती है। एक्चुअल कंसेप्ट ये है जो कि आपकी चुटकियों में आंसर आता है, और ये बहुत बार सीबीएसई ने रिपीट किया है, इस बार भी आपके मिड टर्म में रिपीट हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत है ई बुक में, आप जाके वो ई बुक तो भाई किसी कीमत पर मत छोड़ना। ये आपके भाई देखो यहाँ पे क्या बता दूं, वो भी ये आपके 49 में पूरी तीनों सेट मिल जाएगा, जो कि भाई आपके एक दिन मोमोज खाने के चक्कर में उड़ा देते हो। बट ये पढ़ाई है मेरे भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इससे सस्ता दुनिया में कोई दे भी नहीं सकता कुछ भी चीज एजुकेशन के मामले में, समझे दोस्त? बस डाउनलोड करना और भाई ऐप पे रेटिंग जरूर देना। डाउनलोड करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। और लास्ट और एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन समझो, जो सीबीएसई हमेशा बार बार पूछता भी, एक क्वेश्चन और है भाई, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में आप समझो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। थोड़ा सा ब्लडनेस हो रहा, अब सही हो गया। देखो सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं। आंसर में क्वेश्चंस बहुत 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 अल्टीमेट क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल लगेगा, बट अभी देखो कैसे सेकंडों में निकल जाएगा आंसर। कह रहा है इन द फिगर PQ पैरेलल टू ST। अब भाई कहाँ है पैरेलल टू ST? ये देखा PQ जो है PQ ये ST के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये दोनों लाइन दिखा रहा है। एंगल POR इतना हम उतना चीज नहीं समझते भाई। एंगल हमें पास दे रखा है, एक स्टेटमेंट डायग्राम बनाता हूँ भाई, डायग्राम थोड़ा सा अजीब बनेगा तो मत बोलना कुछ भी, ठीक भाई। ये हो गया आपके सामने, डन है भाई। ये है आपके सामने क्या, इसकी वैल्यू हैगा T और ये है S, ये एंगल यहाँ पे गया, ये एंगल आपके सामने 130, ये है एंगल R, ये है आपके सामने Q, ये हो गया आपके पास एंगल P। तो बस क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, ये है 110, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी याद रखना, जब भी कभी भी आप पहले फोकस करना, पूछना क्या चाहता है। कह रहा है हिंट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। मेरे भाई अब ये बताओ आपको फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? PQR दे रखा है, RST ये देखा RST दे रखा है, ठीक है। फाइंड QOR, देखो दोस्त क्या निकालना हमें, QRS। हाँ भाई ये बताओ, ये जो आपके सामने QRS ये निकालना है, ये निकालना है आपको, क्या निकालना है? ये निकालना है। इसके लिए कैसे निकाल लोगे? ये तो कोई वैलिडेशन तो नहीं मिल नहीं रहा कि भाई इस एंगल को मैं XYZ बोल दूं, कुछ बोल दूं। तो आप एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए कंस्ट्रक्शन क्या है, बस इसके पैरेलल एक ट्रांसवर्सल लाइन निकाल दो। क्या करो भाई, इसके पैरेलल क्या करो, एक ट्रांसवर्सल लाइन निकाल दो। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान सुनो, आपको कुछ नहीं करना। इसके पैरेलल क्या करो, आप एक ट्रांसवर्सल लाइन निकालो। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट दे देता हूँ। स्टेटमेंट क्या दे देता हूँ, कुछ भी मान लो। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे XY ले लो, क्या ले लो, इसका नाम X ले लो, इसका नाम Y ले लो। तो अब ये बोल सकते हो, क्योंकि आप पता है एक लाइन जो होता है, ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इसकी वैल्यू 180 होती है। एज वी नो दैट ट्रांसवर्सल लाइन इज 180। तो मेरे भाई अब 180 है तो एक एंगल अब तो यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। एंगल क्या होगा, यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाना। ये एंगल आपके पास मर्ज हो गया, ठीक है। मैं यहाँ से पूरा ही कर देता हूँ इसको, इस तरीके से आप समझ जाना डाउट करने के बाद। अब कहानी सुनो, ध्यान से सुनो, कहानी क्या है। अब आपके सामने यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कि एंगल ये दे रखा है PQR, क्या दे रखा है PQR, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। PQR, अब ये रहे सही से लिख जा भाई। देखो एंगल PQR, ठीक है भाई, यहाँ पर हो गया। अगला क्या दे रखा है, यहाँ पे PQR, ये कितना दे रखा है 110। एंड यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है एंगल, ये दे रखा है आपके पास में RST इधर से दे रखा है। एंगल RST कितना दे रखा है 130 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनना मेरे भाई, सबसे पहले ये वाला बॉक्स हमारा कितना हो जाएगा 180 का हो जाएगा। ट्रांसफर लाइन क्रिएट करते नहीं, जब आपने ट्रांसवर्सल लाइन क्रिएट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल
पी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू आर एक्स, क्यू यहाँ पे क्यू आर एक्स बराबर में कितना होगा 180, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रांसवर्सल लाइन होता है। तो ये जो आपके सामने क्यू आर है ये कितना दे रखा है 110 दे रखा है, प्लस में ये कितना है आपके सामने क्यू आर एक्स कुछ नहीं है, तो आप एंगल ऐसे रखो क्यू आर एक्स बराबर में कितना है 180 है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये हम 180 के लिए ले रहे हैं, तो एंगल क्यू आर एक्स बराबर में ये 180 माइनस में 1110 है, तो एंगल क्यू आर एक्स बराबर में कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप रखो 70 डिग्री, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 70 डिग्री। ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 70, और ये पूरा कितना होगा 180, क्योंकि पैरेलल लाइन जब ट्रांसवर्सल होता है। अब अगला आ जाओ, सिमिलरली आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सिमिलरली क्या निकालना है फिर भाई, एंगल जो दे रखा है यहाँ पे, एंगल जो है एंगल यहाँ पे आर, यहाँ पे ये भाई वाई है, आर यहाँ से आर एस टी एंगल दे रखा है, आर एस टी प्लस में एंगल ये एस आर वाई, क्या लिखा है एस आर वाई बराबर में कितना 180। ध्यान सुनो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर जहाँ जहाँ बीच में एंगल आता है वहीं पे एंगल बनता है। जैसे एस आया तो एस पे एंगल बनेगा, अब मैंने यहाँ पे एस आर वाई लिखा तो आर पे एंगल बनेगा। तो मेरे भाई ये कहानी मैं अभी आपको बताता हूँ, बहुत आसान लगेगा आपको। ये कितनी दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 130, एंगल में एस आर वाई एज इट इज है, ये 180 है, ये एंगल एस आर वाई बराबर में ये 180 माइनस में 130 है, एंगल एस आर वाई कितना हो जाएगा, ये एस आर वाई की वैल्यू कितना आएगा 180 में से 30 जाएगा 130, तो कितना आएगा 50। आप पॉइंट समझो मेरे भाई, अब आपके सामने क्या आ गया, ये आ गया 50। डन है, ध्यान सुनना कितना इजी लॉजिक लगा है। ये अगर आपके पास आ गया है तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है, अब बहुत आसान कहानी हो गया। अब आपको देखो एज नो, देखो एज वी नो, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ एज वी नो, एज वी नो, ये जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज 180 डिग्री, आपको पता है कि कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। अब ध्यान सुनो, इसमें 180 डिग्री में क्या है, अब आपके पास ये आपके पास एंगल बनाएगा, क्योंकि अब आपके पास क्या है, ये जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है, जहां पे आपके पास एंगल बनेगा एक्स और सॉरी आर क्यों लिख रहा हूं भाई, देखो ये लिखेगा एंगल एक्स, यहां से एक्स आर क्यू प्लस में क्यू आर एस, जो हमें फाइंड करना था क्यू आर एस, प्लस में एंगल क्या था आपके पास, ये लेंगे हम वाई, क्योंकि वाई आर एस क्या लोगे आप यहाँ पे वाई आर एस बराबर में कितना होगा, ये 180 होगा। अब ध्यान सुनते जाना, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है ये पॉइंट। अब देखो भाई ये जो आपके पास क्यू आर, भाई सही से बन जा, देखो क्योंकि आर क्या है एक्स क्यू, अरे क्या है देखो, हाँ एक्स आर क्यू, तो मेरे भाई कितना है इसकी वैल्यू, ये है 70, प्लस में क्यू आर एस कितना है, क्यू आर एस तो फाइंड ही करना था, इससे हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है कुछ नहीं हमें पता। ये वाई आर एस कितना है, वाई आर एस कितना है, ये कितना निकला 50 डिग्री, देखते जाओ कितना आसान मसला ये 180 आ गया। अब इनको जोड़ो, कितना हो रहा है यहाँ पे 70 और 50 कितना रहा 120, जो मेरे दोस्त ये कितना हो गया 120 प्लस x बराबर में कितना हो गया, ये 180। और आपको पता है कि मैं ये वाला मामला उठा के कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको उठा के मैं आपके सामने यहाँ, भाई लग रहा होगा कॉम्प्लिकेट, बट बहुत आसान है, इतना ईजी मेथड तो आपको मे बी आज तक सीखा नहीं होगा। कमेंट करके एक जरूर बताना अगला किस चैप्टर पर चाहिए, सर्कल चाहिए, जो भी है आप लोग बस कमेंट करो, उसके बाद आपको सारी चीज मिल जाएगी। ई बुक वाले को मिस मत करना, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, इतना ही बताऊंगा। तो मेरे भाई ये जो आपके पास 70 भी है साथ साथ में, तो 70 प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, अरे कितना हो गया, अच्छा इसको ऑलरेडी जोड़ चुका हूँ मैं, इसको ना मतलब 70 50 जोड़ कितना आ गया 120, ये आ गया 120, अब प्लस में x बराबर में कितना है, ये 180, ये x को छोड़ो, ये 180 ऐसे है, ये 120 इधर आ गया, x वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री, और आप x इसको माना था, तो ये अब कितना आ गया यहाँ पे 60 डिग्री, कितना आ गया भाई 60 डिग्री। अगर आप चाहते हो चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अब जो है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बना है, स्ट्रेट लाइन कितने का होना चाहिए 180 का होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 70 है, अब प्लस में ये 60 है, अब प्लस में 70 60 50 है, तो अब आप इसको जोड़ लो, कितना हो गया 180 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 6 13, 13 5 18 180। तो मेरे भाई क्या था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था।
आपने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया, आपको पता है ये जो पैरेलल ट्रांसवर्सल लाइन होता है 180 का हो जाता है, इस पे ये वैल्यू बिठाया, पहले आपने इसको 180 एंगल समझा दिया, ये यहाँ पे आपने लिखा, एक दो वैल्यू निकाल ली, फिर आपने इसी लाइन को समझा और इस लाइन को, कुछ इस तरीके का क्वेश्चंस भी आएगा आपके पेपर में, इस तरीके का एक दो लाइन बड़ी रहती है यहाँ पे, मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन चीज, कमेंट करके जरूर बताओ क्लास कैसे लगी, अगला किस चीज पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा। और मैं आप लोग को सीधा सीधा क्या बताया मैंने कि भैया आप अपने ऐप को जरूर डाउनलोड कर लो, एसएस पाठशाला एप्लीकेशन, ये आपके 9th 10th के लिए रामबाण साबित होगा। भाई एक ही पॉइंट याद रखना, नए हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि आपको अकेला ये चैनल जीवन में बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकता है। और ये मेरे भाई आप यहाँ पे करने के बाद सारा फंक्शन डाल देना, उसके बाद भाई आप यहाँ पर आ जाना ई बुक में, ई बुक के अंदर में सेट 1 सेट 2 मतलब 3 करके होगा विद सॉल्यूशंस, वो सारे क्वेश्चन करना केस बेस, तो वो भाई एक्यूरेट आपको पेपर में दिखेगा, चाहे कहीं से भी आप बिलोंग करते हो। बस यही उम्मीद करता हूं आपको भाई सारी चीज समझ आई होगी, बस कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो भाई आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।